हेलो दोस्तों, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी। अब आप सभी लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। तो आज की मेरी वीडियो है रिवीजन टेक्निक के ऊपर, और जिसको भी मेरे से गाइडेंस चाहिए तो वो मुझसे डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। जो लोग जिनको लगता है आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद से किसी की नीड है, या आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत है, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो देखो, रिवीजन टेक्निक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। इस पर क्या होता है, मान लो आप किसी भी कोई ये रिवीजन टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ। जैसे कि आपका कोई ऐसा पास्ट रहा है, मतलब ऐसा पास्ट लाइफ जो ट्रोमास होते हैं ना, उनके लिए रिवीजन टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है और बहुत बेस्ट होती है। पहले मेरा एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट था, तो मैं सॉरी बहुत लेट रिप्लाई वीडियो बना रही हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो देख लेना, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर देती हूँ सबसे पहले रिवीजन टेक्निक पे, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। तो उनका कमेंट था कि उनकी ज़बरदस्ती कहीं शादी हो गई है, लेकिन अभी भी वो अपने एसपी से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था कि मैं रिवीजन टेक्निक पे वीडियो बनाऊँगी आपके लिए, तो फाइनली मैं बना रही हूँ, थोड़ा डिले में है, उसके लिए सो सॉरी। तो क्या होता है कि अभी आपने देखना स्टार्ट किया, आपकी जो मैरिज है 3D में क्या है, वो किसी और के साथ हो गई है, और वो भी ज़बरदस्ती, उसमें आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो आपकी शादी है वो आपके एसपी के साथ हो जाए। तो देखो, सबसे पहले आपको 3D में फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बार बार 3D के ऊपर देखने की, ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको जो सामने दिखाई दे रहा है उसको टोटली इग्नोर मारना है। मीन्स आपको रिवीजन टेक्निक का यूज़ करना है। देखो, आप कभी भी पीछे पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन पास्ट में ऐसी चीज़ हुई है जिन्हें हम भूल नहीं पा रहे हैं, या आप अपना जो फ्यूचर लाइफ है वो नहीं देख पा रहे हो, जो आप है मैनिफेस्ट है वो नहीं कर पा रहे हो। तो रिवीजन टेक्निक इसमें बहुत हेल्प करती है कि जब आपकी शादी हो चुकी है तो इसमें आप उस सीन को रिवाइज़ कर सकते हो। मीन्स रिवाइज़ कैसे करना है, उस सीन की जगह आपको वो सीन चिपका देना है जो आप चाहते थे। मीन्स आपको देखना स्टार्ट करना है कि जो आपकी जो मैरिज हो चुकी है उसको डिलीट करना है कि अभी मेरी कोई मैरिज नहीं हुई है। ठीक है, अभी आई एम ए सिंगल पर्सन। अपने आप को फील कराना है, बार बार अपने माइंड में रिपीटिशन के थ्रू अपने माइंड में बार बार इस इमेजिनेशन को डालना है, या अपने आप ने जब भी आपको याद आए या 3D में सामने आपकी मैरिज लाइफ दिखे तो बार बार रिजेक्ट करो, मुझे नहीं पता, ये मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं हो सकता। अपने आप को बार बार उसमें देखो, स्टार्टिंग में जो दिखता है वो इतना इग्नोर करना एकदम से इतना आसान नहीं होता। अगर इस जर्नी में आप न्यू हो, अगर आपने स्टार्ट किया है, तो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप उस चीज़ को स्किप कर पाओगे जो आपके सामने दिख रहा है, एकदम से आप उस चीज़ को अवॉइड कर पाओगे। तो ये चीज़ है ना, प्रैक्टिस से आती है। आपको उस चीज़ के लिए रिवीजन करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज़ का, है ना, कि अभी भी आप सिंगल हो। जब आप सिंगल हो तो कोई इशू नहीं होगा, आप अपनी एसपी से ईजिली शादी कर पाओगे ना। जो वो मैरिज वाला है कि मेरी मैरिज हो चुकी है, तो सबसे पहले उस थॉट को अपने माइंड से निकालना स्टार्ट करना है। अभी अपने माइंड को बोलना है, नहीं नहीं भाई, मेरी कब शादी हुई, मेरी कभी शादी नहीं हुई। मतलब आप उस टाइम पीरियड में पीछे नहीं जा सकते, लेकिन इमेजिनेशन पे जहाँ आप सिंगल थे, जब आपकी मैरिज नहीं हुई थी, वहाँ पहुँच सकते हो। और जो बीच का जो पार्ट था जिसमें आपकी शादी हो चुकी, अभी आप मैरिड लाइफ जी रहे हो, या सामने आपको कुछ दिख रहा है, तो उसको बिल्कुल आपको डिलीट कर देना है अपने माइंड से। ठीक है, 3D में अभी डिलीट नहीं कर पाओगे। 3D में वो सामने दिख रहा है, वो आपके पुराने थॉट का, पुराने एजम्पशन का अभी आपको सामने दिख रहा है। तो रिवीजन टेक्निक में क्या करना है, आपको वहाँ चले जाओ जहाँ पे आप सिंगल थे। ठीक है, जब आपकी शादी नहीं हुई थी किसी से भी, तो वहाँ से अपनी ड्रीम लाइफ को देखना स्टार्ट करना है। वहाँ से अपनी लाइफ को अपनी इमेजिनेशन में डालना है कि मेरी शादी अब मेरे एसपी से होने वाली है, और आपके घर वाले भी मान गए हैं, और आपके जो एसपी है उसके घर वाले भी मान गए हैं। ठीक है, आपकी जो सिचुएशन है, मुझे कंप्लीट सिचुएशन तो नहीं पता है, लेकिन जितना आपने कमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि आपको जो मैरिज वाला पार्ट है, अपनी मैरिज वाला पार्ट, उसको अपने माइंड से डिलीट करना है। जब अपने माइंड से डिलीट करोगे तो वो 3D से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके पुराने थॉट का अजम्पशन है। तो ऐसे ही वीडियो को आप कंटिन्यू करते हैं। तो सभी लोगों के लिए है ये वीडियो।
तो क्या होता है, कई बार ऐसा कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, कि हम उसे भूल नहीं पाते। मान लो एसपी से हमारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, तो उसमें रिविज़न टेक्निक है वो बहुत हेल्पफुल होती है। कई बार क्या होता है वो सीन, या कई बार ऐसा है मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं उनके पास क्या होता है कि जो उनका एसपी है, मान लो उनका पास्ट है, तो वो उस पास्ट से बहुत ट्रिगर होते हैं। अब वो उनकी लाइफ में आए तो वो बहुत इनसिक्योर होती है, लड़कियां बहुत सी इनसिक्योर हो जाती हैं कि उनके एसपी का पास्ट था, या कुछ भी ऐसा, मान लो ब्रेकअप सीन हुआ है तो उसमें बहुत सारी फाइट हुई है, बहुत सारी लड़ाई हुई है, या ऐसे कुछ सर्कमस्टांस, ऐसे कुछ सिचुएशन रही जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आपको जो इवेंट्स होते हैं ना, आप उन्हें ही रिवाइज करते रहते हैं कि उसने तो मेरे को ये बोला, उसने मेरे को, सामने वाले ने ये बोला। आप बार बार उस इवेंट को, एक ही इवेंट को बार बार अपने माइंड में रिवाइज करते हैं। वो इवेंट तो एक बार हुआ है, आप उसे बोल सकते हो, लेकिन क्या होता है, बोलने की बजाय आप उसी इवेंट को, जिसने आपने बहुत हर्ट किया है, आपकी लाइफ में बहुत सारी मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है और आपको उससे बहुत पेन मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको भूल नहीं पाते, या मतलब उस एक इवेंट की वजह से आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो फेज़ आप भूलने की बजाय क्या करते हो, उसी को बार बार रिपीट करते रहते हो कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ यहाँ नहीं होती, बहुत बेस्ट होती। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जिनकी सिचुएशन ऐसी है, मीन्स उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिनकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, तो वो उसी इवेंट को बार बार याद करते रहते हैं, उसी इवेंट में घूमते रहते हैं। उनके एसपी ने कुछ बोल दिया है तो वो उसकी बात को ही नहीं भूल पाते हैं और उसी बात को बार बार अपने माइंड में रिवाइज करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, वो इवेंट तो हुआ था एक बारी के लिए, ठीक है, लेकिन आपने उसे परमानेंट कर दिया है। मीन्स आप उसको माइंड में बार बार रिपीट करके अपने माइंड को याद दिलाते रहते हो कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, और उसी पेन को आप बार बार जीते रहते हो, उसी फीलिंग को आप बार बार क्रिएट करते रहते हो, ठीक है। तो क्या होता है, आप जो यूनिवर्स में है वो यही सिग्नल दे रहे हो कि मेरी लाइफ अभी ऐसी है और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, उसी पास्ट लाइफ को आज प्रेजेंट में भी जी रहे होते हो, जबकि पास्ट लाइफ का प्रेजेंट में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उस इवेंट को बार बार जीना, फील करना, महसूस करना, उसी पे रोना, उसी के कंप्लेन करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और जिस वजह से जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो और भी डिले मोड में चली जाती है, क्योंकि जब तक हम पुराने वर्जन को देखते रहेंगे हम कभी भी न्यू वर्जन को सिलेक्ट नहीं कर पाते, हम न्यू वर्जन को नहीं देख पाते, और हमारे माइंड में वही चीज़ है, वो लिमिटिंग बिलीफ्स बन जाते हैं फिर, ठीक है, या फिर वो ट्रोमास बन जाते हैं हमारे लाइफ के, जिन्हें हम बार बार रिपीट करके याद करते रहते हैं, फील करते रहते हैं, रोते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, वही आपकी मेमोरी बन जाती है फिर, और वो फीड हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। जब वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है तो क्या होता है, जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो वही ट्रोमास, या किसी ने सामने से फिर किसी ने वैसे रिएक्ट कर दिया है या बोल दिया है, तो वही ट्रोमास आपके फिर से निकलने लगते हैं, ठीक है। तो उनको हील करने के लिए आपको बार बार माइंड को सबसे पहले पुरानी यादों को बार बार याद करना छोड़ना होगा। सबसे पहले जो आप मिस्टेक करते हो उनको बार बार रिवाइज़ करना छोड़ना होगा, क्योंकि जब आप चाहते हो अब मेरी लाइफ ऐसी ना रहे, मेरी लाइफ बदल जाए, तो बार बार अपने आप को बताना छोड़ दो, और जो आप चाहते हो, जैसी आप लाइफ चाहते हो, बार बार अपने आप को उसी मेमोरी को रिपीट करना स्टार्ट कर दो। इसके ऊपर भी जो मैं क्वांटम शिफ्ट है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो रिवीजन टेक्निक में क्या होता है, कुछ भी चीज़ ऐसी हुई है, कोई भी चीज़ आपके एसपी ने आपको कुछ ऐसा बोला है, या ऐसी कोई भी सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आज आप बहुत परेशान हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन को बोलना स्टार्ट करो जब भी वो आपके माइंड में आए कि ये मेरी लाइफ नहीं है, ऐसा मेरी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ, मेरी लाइफ हमेशा से ब्यूटीफुल थी, मेरा एसपी मुझसे हमेशा से बहुत प्यार करता है, मेरा एसपी हमेशा से ही मेरे लिए बहुत लॉयल है, ठीक है, वो हमेशा से मेरी टेक केयर करता है, मेरा ध्यान रखता है, हमारे बीच हमेशा से लवली रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, वो हमेशा से मुझसे बहुत सारा प्यार करता है, हमेशा से वो मेरे साथ है। तो जो पीछे आपके जो इवेंट्स है आपको भूलने में बहुत हेल्प होगी, जब भी माइंड में आए, स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा, जब उसे आप स्ट्रांगली रोकना स्टार्ट कर दोगे तो वो चीज़ें आप भूलना भी स्टार्ट कर दोगे, और आप शिफ्ट हो जाओगे अपनी न्यू रियलिटी में, न्यू वर्जन में, जिससे आपकी जो मैनिफेस्ट
मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करना है, उस चीज़ को रिवाइज़ कर देना है अपने मेंटल स्टेट से कि भाई ऐसा मेरे साथ, ऐसी मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ, मेरी लाइफ बहुत स्मूथ है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई, अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। फिर लेके आऊँगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको भी मेरे से गाइडेंस चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।